हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। अगर फ्रेंड्स आप साइंस को रटते हैं तो रटना मना है और समझना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइंस के साथ साथ मैथ और सोशल साइंस भी समझाया जाएगा और क्लास नोट्स भी दिया जाएगा, ताकि आप बोर्ड एग्ज़ाम में 80 से 90% अंक आसानी से ला सकें। तो आइए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, फिजिक्स का पार्ट 1 है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसका पहला जो शब्द है क्या है? प्रकाश। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। ठीक है, तो प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यानी लाइट। तो प्रकाश एक देखने का माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर लाइट कट जाती है जब हम रात को अंधेरे में रहते हैं तो किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि उस समय हमारे पास क्या नहीं रहता है? लाइट नहीं रहता है, यानी प्रकाश हमारे पास मौजूद नहीं होता है, जिसकी वजह से हम क्या नहीं देख पाते हैं, यानी किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्रेंड्स प्रकाश स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट सोर्स। ठीक है, तो देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु से अगर प्रकाश निकलेगा तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत बोलेंगे। ठीक है, जैसे सूर्य क्या करता है? प्रकाश हमें देता है, तो क्या हो गया? वो प्रकाश स्रोत हो गया। तारे भी देते हैं, मोमबत्ती है यानी जलता मोमबत्ती भी हमें क्या करता है? यानी प्रकाश देता है, लैंप है इत्यादि। ठीक है, तो आप तो समझ गए होंगे प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, 3 नंबर समझते हैं यानी प्रदीप्त वस्तु। ठीक है, जिसको लुमिनस बोला जाता है। ठीक है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं वे प्रदीप्त कहलाती हैं। प्रदीप्त को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम दीप्तिमान कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी वस्तु क्या करेगी? प्रकाश उत्सर्जित करेगी। जैसे जलता बल्ब है, वो क्या करता है? जलता बल्ब यानी क्या करता है? प्रकाश हमें उत्सर्जित करता है, तो वो क्या हो गया? यानी प्रदीप्त वस्तु हो गया। जैसे सूर्य है तो वो भी क्या करता है? प्रकाश दिन में हमको देता है, तो क्या हो गया? यानी प्रदीप्त वस्तु हो गया। बिजली का जलता बल्ब हो गया, जलती मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या करते हैं? यानी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं, तो क्या हो जाएंगे? यानी प्रदीप्त वस्तु। फ्रेंड्स, चौथा है अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं नॉन लुमिनस। ठीक है, तो देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं अप्रदीप्त कहलाती है। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें तो क्लियर दिखाई दे रहा है। अगर हम इस कॉपी से बोलेंगे कॉपी प्रकाश उत्सर्जित करो, तो ये कॉपी प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है? नहीं न कर सकता है। जब भी करेगा तो क्या करेगा? यानी कोई बल्ब कर सकता है, यानी बिजली का जलता बल्ब कर सकता है, सूर्य कर सकता है, जलती मोमबत्ती कर सकता है। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं क्या कहलाती है? अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे टेबल है हो गया, कुर्सी हो गया, पुस्तक हो गया इत्यादि चीज, यानी ये सब सारी चीज क्या करते हैं? यानी प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, पांचवा है प्रकाश की किरण, जिसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। एक देखिए रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश जो है कभी भी एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा में गमन करता है। मान लीजिए यहाँ से हम प्रकाश को यहाँ से चलाए, ठीक है, इस सीधी रेखा में, तो देखिए इसका नाम देना होगा, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम दे दिए हम, यहाँ पी दे दिए, यहाँ क्यू दे दिए। ठीक है, पी क्यू दे दिए, तो इसको हमें एक दिशा दिखाना होता है, यानी किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, पी से क्यू की ओर जा रहा है। ठीक है, कहाँ से जा रहा है? पी से किस दिशा में जा रहा है? यानी क्यू की ओर। तो कुछ इस प्रकार हम दिखा देते हैं, पी से क्यू की ओर जा रहा है। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, छठा है प्रकाश का किरण पुंज। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाश की किरणों के समूह यानी किरणों का एक समूह होता है जहाँ से बहुत सारी प्रकाश एक साथ निकलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, जैसे यानी मान लीजिए यहाँ से प्रकाश, ये प्रकाश का एक स्रोत है, यहाँ से क्या हो रहा है? प्रकाश चारों दिशा में फैल रहा है, चारों दिशा में फैल रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यानी यहीं से आ रहा है प्रकाश जो है, यहीं से, जैसे यहाँ से आया प्रकाश यानी चारों दिशा में फैल रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? यानी प्रकाश का किरण पुंज बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सातवां है, यानी ये जो होते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार में यानी जो पहला इसका प्रकार है कि कौन सा है? यानी अभिसारी है। कौन सा प्रकार है? यानी अभिसारी। तो देखिए अभिसारी का मतलब हम समझेंगे। ठीक है, अभिसारी का मतलब समझेंगे। फ्रेंड्स, अभिसारी का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा होना, यानी लिखेंगे अभिसारी। ठीक है, अभिसारी का पहले मतलब जान जाएंगे। अभिसारी का मतलब होता है फ्रेंड्स
एक जगह इकट्ठा होना, एक जगह, कुछ अगर ट्रिक से याद करेंगे लोग तो इस तरह, एक जगह इकट्ठा, एक जगह इकट्ठा होना होता है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी जगह से यानी प्रकाश की किरण आएगी और कहाँ पे, एक ही बिंदु पे आके मिलेगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यानी अभिसारी बोलेंगे। जैसे हम आइए इसको बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक जगह इकट्ठा करना है, ठीक है, बहुत सारी किरणों को, यानी यहाँ से भी आई किरण, यहाँ से भी आई किरण, और यहाँ से भी किरण आई, यहाँ से भी किरण आई, और कहाँ पे, एक ही बिंदु पे आके मिल गई, एक ही बिंदु पे आके मिल गई, तो इसे क्या बोलेंगे, यानी अभिसारी। अगर हम डिफिनीशन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। वो बिंदु कौन सा है, ये वाला बिंदु हो गया, यानी सभी जगह से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और कहाँ पे मिल रही हैं, एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी, ठीक है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स जो दूसरा प्रकार है वो है अपसारी, ठीक है, अपसारी। तो देखिए अपसारी का मतलब होता है एक जगह से फैलना, एक जगह से फैलना। अगर कुछ ट्रिक से याद करेंगे लोग तो इस तरह, एक जगह से, एक जगह से क्या होता है, फैलना होता है, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स हम मान लेते हैं, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, यानी सभी, यानी क्या हो रहा है, किरण आके एक जगह मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेगी, यानी फैलेगी, इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी, फिर इस दिशा में जाएगी, फिर इस दिशा में जाएगी, ठीक है। ऐसे ही दिशा में क्या करेगी, यानी बाहर निकलेगी, ठीक है, बाहर की ओर निकलेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी। यानी इसका डिफिनीशन हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक है। यहाँ से लेके ये क्या करेगा, फैलता चला जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स, यानी इसका जो दूसरा प्रकार देख लिए अपसारी, तीसरा प्रकार है यानी समानांतर, ठीक है। तो फ्रेंड्स समानांतर किरण पुंज है, ठीक है। तो समानांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है। समांतर होती है कहने का मतलब है यानी एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी काट कट नहीं करेगी कहीं पे भी, ठीक है। जैसे एक हो गया, ये ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं सरल रेखा, और ये तीसरा सरल रेखा ले लेते हैं, ठीक है। ये जो है फ्रेंड्स आपस में यानी समानांतर रहेगी, यानी कभी भी किसी को यानी छुएगी नहीं। देखिए तो ये इसमें कोई कोई अपने आप में छू रहा है, कोई नहीं ना छू रहा है, तो ठीक है। ऐसे ही यानी कितना भी हम खींच लेंगे, अगर इस प्रकार खींचेंगे तो वो कौन सा किरण पुंज हो जाएगा, समांतर किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, यानी पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ देखिए फ्रेंड्स, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे हमारे पास स्केल है, ठीक है, स्केल के देखिए तो आर पार दिखाई दे रहा है ना, तो स्केल के आर पार दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, यानी ये पारदर्शी पदार्थ है, ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, ठीक है। तो देखिए जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, इन सभी से अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, यानी आर पार वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स यानी 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स अपारदर्शी पदार्थ है वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी हो गया, लकड़ी के अगर लकड़ी है तो इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, नहीं ना देख सकते हैं। जैसे ये हाथ है, मान लीजिए हाथ है, तो हाथ के इस पार से उस पार हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा। लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, लोहा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, यानी कोई हम वस्तु उठा लेंगे और अगर इस पार से उस पार अगर नहीं दिखाई देता है तो वो क्या हो जाएगा, कौन सा पदार्थ हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए फ्रेंड्स तीसरा है जो, वो है पारभासी। कौन सा है, पारभासी। तो देखिए पारभासी पदार्थ क्या, कौन से पदार्थ होते हैं, यानी वे पदार्थ जो प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। देखिए इसका मेन जो एग्जाम्पल है क्या है, यानी घिसा हुआ कागज। देखिए अगर घिसा हुआ कागज कहने का मतलब, अगर हम एक कागज लेते हैं, अगर सर में हम अपने तेल लगाए हुए हैं, अगर उस कागज़ को अपने सर में रगड़ लेते हैं और देखते हैं तो क्या, यानी कुछ अंश बाहर दिखाई देता है और कुछ अंश नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ बोलेंगे, प्रभासी। जैसे घिसा हुआ कांच भी अगर ले लेंगे तो कांच में तो एक, यानी कांच जो है, अगर नया कांच लेंगे तो उसमें, या नया कांच अगर हम लेते हैं तो उसमें आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन जब घिसा हुआ हम कांच लेते हैं तो क्या होता है, यानी उसके आर पार यानी कुछ अंश दिखाई देता है, कुछ अंश नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तेल लगा हुआ कागज इत्यादि, ठीक है।
फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये भौतिकी का पार्ट 1 है जी, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश तो बता चुके, अब परावर्तन क्या होता है देखिए। परावर्तन यानी किसी भी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से टकरा कर लौटने को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश परावर्तन तो समझ गए होंगे, जैसे हम एक गेंद को दीवार पे फेंकते हैं, ठीक है, फेंके फिर हमारे पास आ गया तो वो क्या हो गया, यानी गेंद का परावर्तन हो गया, ठीक है। एक फुटबॉल हम लिए, फुटबॉल को दीवार पे फेंके, अगर फौरन अगर टकरा के वो हमारे पास आ गया तो क्या हुआ, बॉल का यानी वो फुटबॉल का परावर्तन हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश प्रकाश अगर टकरा के फिर लौटती है यानी तो क्या कहते हैं उसको, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका डिफिनीशन है, प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसको यानी फिगर के थ्रू समझेंगे, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक हम दर्पण लेंगे। अब बोलिएगा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो देखिए दर्पण कांच का एक बना, वह कांच का बना एक टुकड़ा होता है, ठीक है, जिसका एक भाग क्या कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, ठीक है, या फिर रचित कर दिया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे हम ये ले लिए, इसको हम रचित कर रहे हैं, यानी इसके एक भाग को क्या कर रहे हैं, कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम इसको कलर कर दे रहे हैं। ये हम एक कौन सा दर्पण ले रहे हैं, समतल दर्पण, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्लेन है, ठीक है। प्लेन है तो क्या हो गया, समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिए, एक दर्पण ले लिए, दर्पण का बता ही दिए परिभाषा। वो दर्पण क्या है, एक कांच का टुकड़ा होता है जिसका एक सतह यानी एक सतह, कोई भी एक सतह हम क्या किए, इसका रंग दिए, एक सतह रंग दिए, एक सतह को छोड़ दिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक मान लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु है, प्रकाश चला यहाँ से, प्रकाश चला, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ से प्रकाश चला, तो यहाँ से चला और यहाँ पे आके मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यानी यहाँ से क्या हुआ है, मेरा चल रहा है, ठीक है। तो जो जब यहाँ से चलता है और यहाँ पे आके मिला तो इनका भी तो नाम होगा चलने का और यहाँ पे मिलने का। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये जो किरण है आके यहाँ पे मिला है तो इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। इसको आपतित किरण बोलेंगे। और कहाँ पे मिला है, यानी एक बिंदु पे मिला है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। जहाँ पे मिला है वो क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपतन बिंदु हो गया। अब यहाँ से हम एक क्या खींचेंगे, लंब खींचेंगे। यहाँ से एक क्या खींचेंगे, अभिलंब, ठीक है। यहाँ से एक हम लंब खींच दिए। तो देखिए आप बोलेंगे कि लंब किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए किसी भी सरल रेखा पर 90 डिग्री का कोण अगर बना दिया जाता है तो क्या कहलाता है, यानी वो लंब कहलाता है, ठीक है। लेकिन वो ये आपतन बिंदु से मिलकर बना है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा पोर्शन क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। ये जो है क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो प्रकाश आया और यहाँ से होते हुए कहाँ, इस तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से निकलता है ये किरण तो यानी ये कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है, परावर्तित किरण। देखिए फ्रेंड्स अगर हम डायग्राम से समझेंगे तो बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। अगर फिगर द्वारा हम समझ रहे हैं तो बिल्कुल ही आसान है, कहीं पे यानी ये टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम क्या किए हैं, प्रकाश को यहाँ से, यानी ये यहाँ से प्रकाश चला है, इस बिंदु पे आके मिला तो चला है तो क्या हो गया, यानी आपतित किरण। और जिस बिंदु पर मिला तो क्या हो गया, आपतन बिंदु। यहाँ से एक क्या खींचे, लंब खींच लिए। तो अगर आपतन बिंदु से ये लंब खींचा गया है तो क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और यहाँ से जो प्रकाश यानी यहाँ से जो किरण गया यानी, तो इसको हम क्या बोल दिए, यानी परावर्तित किरण, ठीक है। यहाँ से आया और इधर से चला गया तो इसको क्या बोले, परावर्तित किरण। देखिए अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब से जो मिलकर कोण बनता है वो उसे क्या बोलते हैं, आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है। जिसको हम आई से डिनोट करते हैं। देखिए जो परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, यानी परावर्तन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बनता है, परावर्तन कोण। तो जिसको हम किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, जिसको हम आर से सूचित करते हैं। तो आर को हम किस चीज़ से, यानी परावर्तन कोण हो जाएगा, क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब से मिलकर कोण बना है तो कौन सा कोण हो जाएगा, यानी परावर्तन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। और ये आपतित किरण और अभिलंब से मिलकर कोण बना है तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, यानी आपतन कोण हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए इसका अगर डिफिनीशन से हम समझते हैं तो आइए इसको देखिए, पहले यहीं पे समझ लीजिए। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश आया और इस बिंदु पे मिला तो क्या हो गया, यानी आया तो क्या हो गया, आपतित किरण हो गया।
और जिस बिंदु पर मिला क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। यहाँ से एक हम लंब खींच दिए, जो लंब है वो आपतन बिंदु से मिलकर बना है तो क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ठीक है, और यहाँ से जो प्रकाश यहाँ पे टकराई, यहाँ से टकरा कर फिर वापस लौट गई तो इसे क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक है, इस तरह गई तो इसे परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपतित किरण और अभिलंब से जो मिलकर कोण बनता है उसको कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं, आर आई से। ठीक है, अब देखिए यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण से मिलकर कोण बना है तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, तो आर से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अब इसका बारी बारी से डिफिनीशन को भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, डिफिनीशन लिखवाने से पहले हम आपको बता दें, प्रकाश का परावर्तन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप एकदम जरूरी से जरूरी समझ के इसको याद कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है आपतित किरण, तो हम बता ही दिए हैं आपतित किरण किसे बोलेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी, ये यानी ये सतह पे पड़ी है, यानी समतल सतह पे पड़ी तो इसको क्या बोलेंगे, यानी आपतित किरण। यानी ये समतल सतह पे पड़ी तो ये आपतित किरण हो गई। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ पे टकरा गई। ठीक है, यहाँ पे टकराई तो ये जो बिंदु हो गया मेरा क्या हो गया, यानी आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, आइए अब सबका डिफिनीशन से जानते हैं। परावर्तित किरण का डिफिनीशन हो जाएगा, यानी जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। मानिए यहाँ से इस तरह है और इसी माध्यम में क्या हुआ, यानी वापस लौट गई किरण को क्या, कौन सी किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अभिलंब। ठीक है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या बोलते हैं, बिंदु का अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, बता चुके हैं, किसी भी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अगला है आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, हम बोले हैं फिगर के द्वारा समझा है, आपतित किरण जो है आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिगर शो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं, आपतन कोण। अगला है फ्रेंड्स परावर्तन कोण। ठीक है, तो परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे कौन सा कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। यानी हम फिगर के द्वारा समझा दिए हैं, यानी परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से जो भी कोण बनेगा उसे कौन सा कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण। और परावर्तन कोण को किससे सूचित करते हैं, यानी आर से। ठीक है, आपतन कोण को आई से और परावर्तन कोण को आर से। ठीक है, दर्पण अगर नहीं लिखे होंगे, हम दर्पण बताए हैं, दर्पण अगर नहीं लिखे होंगे तो आप लिख सकते हैं, यानी दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका एक सतह क्या होता है, रंगा हुआ होता है, यानी कलई किया हुआ होता है। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, यानी इम्पोर्टेंट है, यानी प्रतिबिंब। ठीक है, ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं इमेज। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, जैसे प्रतिबिंब कहने का मतलब है, एक आईना है तो हम खड़ा होते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या बनता है, यानी एक इमेज बनता है। ठीक है, तो इमेज बनता है तो इसका डिफिनीशन क्या है, किसी भी बिंदु स्रोत, यानी कहीं एक बिंदु स्रोत है वहाँ से क्या आ रही है, प्रकाश निकल आ रही है। ठीक है, और वो कहाँ पे पड़ रही है, किसी दर्पण पे पड़ रही है। ठीक है, तो दर्पण से जब दर्पण से वो परावर्तन यानी लौट रही है तो जिस बिंदु पर लौटने के बाद अगर वो जिस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु को क्या बोलते हैं, या जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई भी अगर मालूम होती है तो उसे भी उस बिंदु स्रोत का क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड जानते हैं प्रतिबिंब के प्रकार को। फ्रेंड्स, जानते हैं प्रतिबिंब कितने पर, तो प्रतिबिंब जो है दो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो पहला प्रकार है इसका वास्तविक प्रतिबिंब जिसको हम बोलते हैं रियल इमेज। ठीक है, तो देखिए रियल इमेज का डिफिनीशन है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर अगर वास्तव में मिले तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, उसे क्या बोलेंगे, यानी उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए किसी भी मान लीजिए बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है और दर्पण से यानी लौट रही है, यानी दर्पण से टकराई उसके बाद लौट गई, तो उस बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए अगर हम कोई आईना लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा हाथ, मान लीजिए आईना है, यहाँ पे इस पेन को रखें तो यानी यहीं पे अगर रहेगा तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि ये वास्तव में क्या पे बन रहा है, इमेज यानी
मेरे हाथ पे बना है, ठीक है। अगर हाथ पे बनता है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। और देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का एक है, यानी ये नोट है सबसे इम्पोर्टेंट, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, यानी उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, हमेशा उल्टा बनेगा, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, किसी बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक कहने का मतलब क्या, हम कल्पना करते हैं, ठीक है, कल्पना करते हैं कि यानी जो मेरा फिगर है यहीं पे बनेगा, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा हाथ को मान लीजिए ये आईना है, ठीक है, हम इसको यहाँ पे रख सोचते हैं, यानी हम अपने दिमाग में सोचते हैं कि अगर यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे बनेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक, यानी हम कल्पना करते हैं कि यानी जो मेरा प्रतिबिंब बने वो यहाँ बने या फिर यहाँ बने, ठीक है। अगर कल्पना करते हैं या फिर आभास करते हैं कि यहाँ पे होगा मेरा प्रतिबिंब, यहाँ पे खड़े होंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो इसका आप डिफिनीशन नोट डाउन कर लिए होंगे। आइए इसका नोट जो है मेन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जबकि इसके पहले वाले वास्तविक में क्या किया जाता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और ये वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, हमेशा सीधा बनता है, हमेशा क्या बनता है, ये सीधा बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए यानी ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।